25 से लेकर के 30 के जो बीच में है, 25 से लेकर के 30 के बीच, रुक जाओ, चलिए 25 से लेकर के जो 30 के बीच में है वो दिया है हमारा 5 दिया है। फिर क्या दिया है, 30 से 35 4 दिया है। 30 से लेकर के 35 के बीच में 4 दिया है। फिर 35 से लेकर के 40 के बीच में ये क्या दिया है, 35 से 40 ये दिया है 2 दिया है। और फिर 40 से लेकर के 45 इसके भी बीच में 2 दिया है। यह है आपका क्वेश्चन। तो 10 से 15 के बीच में क्या है, कितने दिया? 10 से लेकर के 15 के बीच में 6 है। 4 से यहीं पे आ गया है ना। 10 से ठीक हो 15 के गया। बीच में 6 है, क्या है? हाँ, लिख लो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे 6 है। 10 से 15 के बीच में 6 है। फिर ऐसे लिख लो, सब लोग लिखो। इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो दिए गए आंकड़े का, देखो जितना पढ़ा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का एकदम पूरा हूबहू वो पेपर में आएगा, एकदम दिमाग में छाप लेना। जितना पढ़ा रहे हैं उतना बढ़िया से पढ़ के चले जाना। दिए गए आंकड़े का, आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो आपके सिलेबस में क्या नहीं है, अगर यही क्वेश्चन दे देगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बस ये शब्द लगा देगा बहुलक, तो जल्दी नहीं लगा पाओगे, बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि उसमें तुरंत लगा लेते थे क्या होता था, लेकिन इसमें डिटेल ही नहीं दिया है। मान लो 5 देता कि 5 नंबर पाने वाले 5 हैं, 10 नंबर पाने वाले 6, तब तो बता देते थे। इसमें अंतराल में देगा तो कैसे बताओगे, उसका फार्मूला है, लेकिन आपके सिलेबस में है ही नहीं हो। आपके सिलेबस में केवल इसका माध्य है और इसका माध्यिका है, वर्ग अंतराल का, बस दो। माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए आप लोग। कहाँ है सर? लीजिए, यहाँ पे देखिए, इसका माध्यिका ज्ञात करना है, हटा दे जी, हटा दीजिए। चलिए ठीक। अब यहाँ पे लिखिए पहला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया, ठीक। वर्ग अंतराल के बाद क्या आता है हमारा, बारंबारता। बारंबारता उसके बाद से, बारंबारता के बाद से आता है संचयी बारंबारता। आप देखो प्रभात, इसमें आता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बातें हो गई खत्म। चलिए देखिए, अभी आता है यहाँ पे 5 से लेकर के 10 के जो बीच में है वो आता है 5। 10 से लेकर के 15 के जो बीच में है वो है 6। 15 से लेकर के 20 के जो बीच में है वो होता है 10। 25 से लेकर के जो 30 के बीच में है वो है 5। 30 से लेकर के 35 के जो बीच में है वो ध्यान देना 4 है। और 35 से लेकर के 40 के जो बीच में रहने वाले हैं वो है 2। और 40 से लेकर के 45 के बीच में रहने वाले हैं वो है आपका 2। ठीक हो गया हमारा खत्म। ऐसे ही पेपर में चार्ट बनाओगे आप लोग, ठीक। अब देखो ध्यान से, आप बताओ पहले करते क्या हो, बारंबारता निकालने के लिए, सॉरी, माध्यिका निकालने के लिए अपना पुराना पैटर्न बताओ क्या करते हो। सबसे पहला काम, आरोही क्रम में लगाना, सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में लगाना। ठीक, उसके बाद सम और विषम देखना। हाँ, सम और विषम देखना। अगर मान लो विषम आ गया तो n+1/2। फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब पहले उसका आधा करते हैं, आधा में +1 करके चेक करते हैं, यही ना। पहला जी। काम होता है कि इसका नंबरिंग हम
काउंटिंग करंट कितना है, तो इसके पास बारंबारता जो है एफ, तो एफ को ही हम पहले जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा कि उनके पास संख्या कितनी है, सब में है कि विषम में है। क्लियर। तो इसको जोड़ने के लिए ही हम नया प्रोसेस यहाँ लिखे हैं, संचयी बारंबारता। जोड़ो, 5 है तो यहाँ पे 5 5, अरे यार एफएक्स 11 जानते हो कहाँ पे होता है, समांतर माध्य में होता है, माध्यिका निकाल रही हो आप। यहाँ पे देखो 5 आएगा फिर 11 आएगा। 5 11 जोड़ोगे तो 11 होगा। ठीक, 11 में 10 जोड़ेंगे 21 तो 21, बहुत सही। 21 में 5 जोड़ोगे तो 26, 26 में 4 जोड़ोगे तो 30, 30 30 में 2 जोड़ोगे तो 34 34 32 2 34 जोड़ोगे तो 34। इसका मतलब इसका जो n का मान आया है ना, जो जोड़ने पे आता है, तो इसका क्या आ गया, 34 आ गया। क्या आ गया n का मान, 34। लेकिन हम कुछ गलत कर रहे हैं यार, यहाँ पे दिया है ये 6 34 है, 5 है, अरे सर बारंबारता वाला जुड़ता है। ये रुक जाओ, 15 है यहाँ पे, 15 के जो बाद अब 10 पूरा है। गलत हो गया। अरे सर बारंबारता जुड़ता है। रुक जाओ, ये गलत लिखे हैं खुद का। 5 से 10 के बीच में 5 है, 10 से लेकर के 15 के बीच में 6 है, 15 से लेकर के 20 के बीच में कितना है, 15 है, 20 से लेकर के 25 के बीच, 20 से 25 तो लिखे ही नहीं यहाँ पे, 20 से लेकर के ये 25 हो गया, और ये हो गया 25 से लेकर के 30 हो गया। क्लियर। 20 से लेकर के 25 के बीच में कितना है, 10 है यहाँ पे, फिर 25 से लेकर के 30 के बीच में 5 है यहाँ पे, उसके बाद से क्या है, 4 है हमारा, उसके बाद से 2 है, तब 2 है, हम कुछ गलत नहीं किया। अब देखो यहाँ पे ये 5 है यहाँ पे, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 15 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 26, 26 में 10 को जोड़ेंगे तो 36, 36 36 में 5 को जोड़ेंगे तो 41, 41 में 4 को जोड़ोगे तो 45, 43 45 में 2 हाँ। जोड़ोगे तो 47, और 47 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 49। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ बारंबारता इसे कितना आ गया, 49, 49 तो आ गया ना। अब बताओ, 49 आ गया, हम क्या करते थे कि अरे सबसे पहले सर n/2 निकालते थे, इसका मतलब n/2 पहले निकाल। अरे ये आप एक बात बताइए, इसमें बारंबारता वाला कॉलम काउंट करते हैं या संचयी बारंबारता वाला करते हैं? इसको ही काउंट किया गया है, जोड़ा गया है। हाँ तो सर्कल लिखने आरोही क्रम में लगाते हैं, इस तरह से लिखा नहीं होगा। नहीं नहीं सर, कोने में लिख देते हैं ना, इस चक्कर में तुम लोग कंफ्यूज होते हैं। सर ने बारंबारता ही जोड़ा है। हम इसको ही जोड़े हैं यहाँ पे, ठीक 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 ठीक। ठीक है ना। देखो 5 हाँ जो यहाँ पहला रहेगा, इसमें भी पहला रहेगा, अब जोड़ो, 5 में अब 6 को जोड़ो 11, फिर 11 में 5 को जोड़ो, 15 को जोड़ो 26, फिर 26 में 10 अरे को सर जोड़ो। समझ ठीक में है आ ठीक है। गया, छोटे बच्चों की ठीक तरफ। है, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आप देखो उसके 49 आ नीचे गया। लिख दीजिए करिए एन एफ के नीचे। ठीक ठीक ठीक, बहुत। अब यहाँ n/2 हम करते हैं, तो n/2 निकाल करके चेक करो कि कहाँ ये पहुंच रहा है। तो n/2 जब हम इसमें चेक करते हैं तो 49 बटा में हो जाएगा 2, 50 बटा में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। इसका मतलब कि आ रहा है मेरे हिसाब से 24.5। तो आप बताओ 24.5 कहाँ पहुंचेगा। अच्छा, अगर वो नहीं रहता तो ये केवल सिंपल कुछ नहीं, इसका मान दिया रहता तो हम क्या करते, डायरेक्ट n/2 तो मिल गया, फिर n/2 पद जोड़ उसके आगे वाला ढूंढते, दोनों को 2 से जोड़ के 2 से भाग कर देते, आ जाता। लेकिन यही सस्पिशन यहाँ पे दे दिया है वर्ग अंतराल, यही दिमाग लगाना है, वहीं पे दे दिया है वर्ग एन अंतराल। n/2 क्यों किया है सर, वो नहीं समझ में आया। ये फॉर्मूला आपने बनाया है? नहीं बता रहे, इससे माध्यिका हम जब निकालते तो माना जाता है कि सबको लाइन में खड़ा करा दो और उनका आधा से भाग कर दो, तो आधा से भाग कर दोगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, बीच में मिल जाएगा, होता है ना, ऐसे ही तो माना जाता है। मुझे चलो, नहीं पता तो इसीलिए n/2 कर दिया गया। अब इसमें चेक किए तो किस वाले दायरे में आएगा, ये तो आएगा इस वाले में, 26 आएगा में ना। आएगा। हाँ 26 में आएगा, तो 26 के साथ साथ कौन कौन है उनको चिन्हित कर लिया जाए। 26 के सर 49 से कैसे आया है? ये जोड़ने पे आया है। 49 आएगा। हाँ, 2 पहले कैसे आया है, n/2 कैसे आया है सर? n प्लस 1/2 क्यों नहीं आएगा? सर इसको n/2 प्लस करने में पूरा ये 49 आएगा। हाँ प्लस अरे दिखाया गया है।
सर आप एफ वाले कॉलम में लिख दीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही कंफ्यूज होंगे। एफ वाले का ही इस वाले का बीच वाले का जोड़ के उधर लिखा है सर। सर आंधी आने लग गई आपकी तरफ। हाँ एफ के नीचे ही लिख दीजिए। जल्दी से पढ़ाइए। हो गई ये, ठीक है। हाँ सर कराइए। चलिए संचय बताओ, गाने का मतलब यार मान लो यहाँ पे कोई, मान लो इतना लेंथ है तो हम इसको बीच में पहुंचना है तो इसका आधा को काटोगे तभी तो बीच में पहुंचोगे। पूरा जब 49 है, माध्यिका इसका चेक करना चाहते थे, इसका आधा करेंगे तभी तो पहुंचेंगे कि माध्यिका कितना हो रहा है। एन का मान यहाँ पे पता चल गया कि 49 मिल गया हमको। हमको माध्यिका के पास पहुंचना है, तो माध्यिका के पास पहुंचने के लिए उसका आधा करेंगे तभी तो पहुंचेंगे वहां पे। बताइए, बताओ माइक ऑन करके। तो इसीलिए हम n/2 करते हैं। यस सर। समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, n/2 लगा कर ये चेक किया जाता है कि आखिर पहुंच कहाँ रहा है। n/2 जब चेक करेंगे तो हो जाएगा 49/2, कटाओगे इसको तो हो जाएगा 24.5। चेक ध्यान ये करोगे रखना है कि 24। n/2 ही करना है, ध्यान ये रखना है n/2 करना है जो भी ध्यान क्वेश्चन रखना है। नहीं है, जब पूरी लाइन का एड 49 है, इसके बीचों बीच पहुंचना है तो कहाँ पे जाओगे आप? इसका आधा करोगे तभी तो इसके और कहीं अगर बीच में सम आओगे। संख्या आ जाए तो? सम विषम कुछ भी नहीं तो कोई आएगा, जो मतलब आएगा नहीं। यही पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे, क्यों इसमें सर? मतलब सम विषम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, सर हम ये नहीं कह रहे हैं जो आपने n/2 लिखा है उसमें वो कह रहे हैं कि n/2 ही करेंगे, हम ये कह रहे हैं सर। जो फॉर्मूला हमने लिखा करेंगे है सर, n/2। सर करना है। सुने बोलिए सर, बोलिए बोलिए। जैसे ये बारंबारता जोड़ने पर 49 आना चाहिए और संचयी बारंबारता का नीचे वाला वो नंबर 49 मतलब सेम आना चाहिए जोड़ने पर। सेम दोनों, जब यहाँ पे हम मोबाइल से जोड़ के लिखोगे या फिर इनको ऐसे बारी बारी दिखा के जोड़े हैं, दोनों बात एक ही है। संचयी बारंबारता का कामा बनाना जरूरी होता है। ये सर ठीक। हाँ सच बात वही अब आप होता है। n/2 निकाले तो 24.5 कहाँ पहुंच रहा है, तो 11 से बड़ा है। इस वाले कामा के अंदर आएगा, तीसरे वाले में। तीसरा वाला कौन है आपका, ये वाला कहाँ है? वो तो समझ तीसरा में वाला आ गया किसका? मुझे। हाँ एकदम उसी को तो पढ़ा रहे हैं। ये चिन्हित हो गया यहाँ पे, आ गया क्लियर। अब देखो हम्म। हम लोग निकालते हैं माध्यिका। अब इसका यही सूत्र लिखना है, इसी को अभी रखना कहते हैं है। आंधी नहीं आई, आने लग गई। हाँ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माध्यिका का सूत्र लिखिए आप लोग। जला रहे हैं आप, इतनी गर्मी पड़ रही है। माध्यिका बराबर L, लिखो यहाँ पे माध्यिका बराबर L प्लस ब्रैकेट में रहेगा n/2 माइनस के F1 बटा में F इंटू H। ये वाला सर ये फॉर्मूला वाला याद करना फॉर्मूला पड़ेगा, याद कब करना कब पड़ेगा। लगेगा ये? बताना पड़ेगा। हाँ बताइए। माध्यिका का सर कौन सी फॉर्म में लगेगा ये? क्या ये चीज? लगेगा जब वर्ग अंतराल दिया होगा और माध्यिका पूछेगा। अब पूछ रहे हो किस पे लगेगा, सामने चल रहा है वर्ग अंतराल का क्वेश्चन, माध्यिका लगा रहे हैं तभी भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या केवल वर्ग अंतराल में ही इसीलिए कर रहे हैं, जब इसका बहुलक पूछ देगा तो और भी दिक्कत है। बहुलक में इसका फार्मूला और भी बहुत बड़ा है, तो आपके सिलेबस में दिया ही नहीं, केवल आपके माध्यिका दिया और माध्य दो ही दिया आपको। क्लियर हो गया? तो माध्यिका का जो फार्मूला हो गया L, रटो इसको, L प्लस ब्रैकेट L में दिया है n/2 माइनस n/2 वही माइनस जो निकाले थे F1 यहाँ पे। बटे देखो के। वही जो यही जो निकाले हैं n/2 यहाँ पे, इसमें से F1 को घटाओगे और ये अब दिखाना है तुमको कौन क्या है। अब लिखो सबका नाम, सर दिखा रहे हैं H यहाँ क्या पे। होता है, H अभी क्या सबका होता नाम है? लिखवा देते हैं। ठीक ठीक ठीक, अभी सब लिखवा। अब यहाँ पे लिखिए पहला L, पहला लिखो L। L का मतलब होता है लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम देखे हैं, ये जो यहाँ पे संचयी बारंबारता में आ गया था 26, 26 वाले कॉलम में था ना, इसको पहुंच के चले वर्ग अंतराल में। तो लोअर वैल्यू इसका क्या है बताओ तो, 15 है कि 20 है? 15। 15 15 है। हाईएस्ट वैल्यू इसका क्या है? 20। तो 15 इसका जी। लोअर वैल्यू है, इसीलिए हमने संचयी बारंबारता निकाला है। ठीक है। हायर होगा H माने हायर। हम्म। हाँ एच मतलब हायर होगा, हायर वो नहीं जी, अभी दिखा रहे हैं तुमको, रुक जाओ, वो अलग चीज है।
ये इसका हो गया लोवेस्ट वैल्यू, सीमा है इसकी, निम्न सीमा, हिंदी में लिख लो इसको, निम्न हाईएस्ट सीमा, होगा और क्या। निम्न सीमा हो गया। तो निम्न सीमा का वैल्यू एल का मान यहाँ से निकाल लोगे। एल का मान कितना दिया है? 15, ये ध्यान रखना। अब देखो अगला क्या है, n/2। n/2 तो यहाँ पे निकाले हो, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला वहां पे दिया है चलिए F1। F1 का मतलब ये होता है कि संचयी बारंबारता में जहाँ पे पहुंचे थे, तो संचयी बारंबारता में हम क्या थे, 26 पे पहुंचे थे। तो इससे ऊपर F1, ये वाला जो 11 दिखाई दे रहा है ना, इसी का नाम है F1। समझ में आ गया? संचयी बारंबारता में हवा तेज चला है। संचयी बारंबारता में जहाँ पे दिया है F1, इससे जस्ट ऊपर वाला F1, इससे नीचे रहता है F2, लेकिन वो तो F2 लगे, तो F1 का ही केवल जरूरी है। हो गया F1। F1 समझ में आ गया ना, संचयी बारंबारता के ऊपर वाली है। F1 का यहाँ पे लिख रहे हैं, F1 का मतलब होता है, F1 का मतलब होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के ऊपर का मान, ऊपर का मान, समझ जाना। संचयी बारंबारता में ऊपर का मान, इससे जस्ट ऊपर का मान हो गया F1, क्लियर। अब आपका उसमें फंसा रहा है यफ। यफ का मतलब ही हो गया संचयी बारंबारता। एफ का मतलब क्या हो गया आपका, रुक जाओ, 26 होगा, हाँ ठीक है। और F2 उसके नीचे वाला 36। F का मतलब वही होगा संचयी बारंबारता। ये एफ है, ये क्या है, एफ है, करेक्ट एफ है ये। अब यहाँ पे एफ का मतलब लिखोगे, यहाँ पे एफ का मतलब जो यहाँ पे निकाले हो ना n/2, ये वाला संचयी बारंबारता वाला। हो गया क्लियर? रुक जाओ, गलत है, वो नहीं होगा। एफ का मतलब इसमें आ जाएगा बारंबारता में, ये होगा एफ, ये नहीं है। एफ बारंबारता में आओगे, ये वाला, 15 ये जो है होगा। ना, हाँ, इसका नाम है यफ, ध्यान रखना। तो एफ का मान होगा बारंबारता, बारंबारता, देख रहे हो ना, देखो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे संचयी बारंबारता से ऊपर वाला F1 है, इस पे जब आओगे तो ये हो जाएगा F, क्योंकि बारंबारता था ना, ये बारंबारता की सीमा में जहाँ मैच किया 15 है, ठीक। यहाँ पे जाओगे तो लोवेस्ट वैल्यू 15 हो गया यहाँ पे भी। अब आगे देखो और क्या पूछा, H दिया है। H का मतलब नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई तो कहीं नहीं दे रहा है, कहाँ से लिख रहे हो तुम लोग, अरे कहाँ से लिख रहे थे, दिखाई तो बोल रहे बोल हैं। रहे थे। कैमरा की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, कैमरा थोड़ा सा घुमा दें। हाँ ऐसा ना बोलिए, कैमरे की जरूरत बहुत है सर। हाँ बहुत। अब यहाँ पे देखो H का मान यहाँ पे निकालना है। H का मतलब ये होता है लोअर लिमिट, इसका जो हाईएस्ट लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, तो हाईएस्ट वाला क्या है, इसका 20 है, सीमा में से घटा दो तो 20 में से किसको, इसका छोटा वाला क्या है, आंधी की आवाज आपसे तेज है। हाँ अब उड़ने वाले हैं। सर इधर की हवा गर्मी तेज आ पड़ रही रहा है, है। आपका इतना मौसम इतना अच्छा हो गया, गुस्सा चढ़ रही है। आप लोग को हवा नहीं लग रहा है, केवल वीडियो दिखाई दे रहा है। सर हवा भी लग रहा है, बहुत तेज है। हवा लग रहा है ना, हाँ यहाँ पे देखिए लग रहा है सर। हाँ, पूरा व्यवस्था किया गया है, वीडियो के साथ साथ हवा भी लगेगा। हाँ। कराएंगे। अब ये वैल्यू सब लिख लो, यहाँ पे जो जो लिखवाया गया है वैल्यू, इसी को उसमें पुट करके लगाओ, उत्तर बताओ कितना आ रहा है, लगाओ सभी लोग, रिकॉर्डिंग तब तक बंद। 15 करके ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, जिस फार्मूले पर रखे वही टोटल रख दिया गया है, लास्ट का रिकॉर्डिंग छूट गया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक रिकॉर्ड कर सेकंड, दिए कैसे कटाए बता दीजिए। कौन सा, ये वाला, जो 15 + 13.5 को कैसे कटाए हैं? हाँ यहीं पे है। ये 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 चौके 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 चौके 12, 3 5 15 आया। त्रिकोणमिति कल कराओगे फिर या कल डाउट हाँ, कराओगे? नहीं अब डाउट क्या रहेगा, अब तो लगा ही लोगे इसको, डाउट नहीं रहेगा, लगा लेना, आप आ जाएगा। सर इसमें एक क्वेश्चन और है जो नहीं हो रहा है। अरे आप लगाना, उसको नहीं आएगा तो हम बता देंगे, परेशान ना हो, आ अरे जाएगा। तभी तो बता रहा हूँ कि नहीं हो रहा था। ठीक है हम लगा देंगे, कल लगवा देंगे, आज खत्म टाइम, कल लगवा ठीक देंगे। सर।
ठीक। एक बार ट्राई कीजिएगा सभी लोग। और बताओ बाकी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लास करने में? त्रिकोणमिति कोई भी छोड़ेगा नहीं, अगर जो त्रिकोणमिति छोड़ दिया उसका हम जिम्मेदारी लेंगे। पेपर ऊपर में आएगा, समझना आप लोग। 2 चैप्टर सर, मेन है, कल त्रिकोणमिति है और सर प्रोबेबिलिटी कल है। मेरा थोड़ा सा रह गया था, कल रिपीट करा देना शुरू से। कल जहाँ जिस दिन छुट्टी रखना होगा बता देना आप लोग, हम छुट्टी कर देंगे क्लास। कल संडे रहेगा। ठीक सर। नहीं, कल तो हाँ, संडे पढ़ाना। को छुट्टी रहता है। अरे कल पढ़ाना सर, छुट्टी क्या रहता है। डे में करा देना क्या है, 1 घंटा ही तो चलता